ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास सिर्फ 100 रुपए थे और लोग कहते थे कि वो कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्हीं बातों ने उसे करोड़ों का मालिक बना दिया। शहर के शोर और हुजूम से दूर एक छोटे से गांव में नौजवान हारिस रहता था। हारिस एक आम सा लड़का था, मगर किस्मत की सख्त मौजों ने उसे बचपन ही में जिंदगी की भारी जिम्मेदारियों की तरफ धकेल दिया था। उसकी माँ और बाप दोनों बीमार थे। माँ बरसों से बुखार और सांस की बीमारी से लड़ रही थी और बाप दिल की बीमारी में मुब्तला था। उनका घर कमजोर सा मिट्टी और पुराने लकड़ी के टुकड़ों से बना हुआ था जो बारिश में टपकने लगता। जिंदगी सिर्फ लोगों की खैरात और चंद शकों पर गुजर रही थी, मगर अक्सर ये मदद तहकीर और तंज के साथ आती। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का कुछ नहीं करेगा, हमेशा खैरात पर जिएगा। बाप का आखिरी दिन एक सरद सुबह जब हुआ में यख बस्तगी थी, हारिस ने बाप की हांपती सांस सुनी। वो जानता था कि बाप की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। माँ में भी ताकत बाकी नहीं रही थी। उसी दिन बाप की तबीयत मजीद खराब हो गई। हारिस दवाई लेने के लिए गाँव के एक पुराने हकीम के पास गया, मगर उसने बेरुखी से कहा, बेटा दवाई के पैसे लाओ, मैं खैरात नहीं देता। हारिस खाली हाथ वापस आया, बाप के पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया। बाप ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद की और ये लम्हा हारिस की जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। जनाजे के बाद जब हारिस ने घर के पुराने बक्स को देखा तो इसमें सिर्फ 100 रुपए निकले, मगर अफसोस के साथ साथ इन पर गाँव के कई लोगों का कर्ज भी बाकी था जो रोज इससे हिसाब मांगते थे। गाँव छोड़ने का फैसला हारिस जानता था कि अगर वो गाँव में रहा तो न माँ का इलाज हो सकेगा और न कर्ज उतरेगा। उसने फैसला किया कि शहर जाएगा और कोई भी मेहनत मजदूरी करेगा। शहर में जिंदगी का आगाज बहुत कठिन था। वो लोगों के घरों और बाजारों में झाड़ू लगाता, कूड़ा उठाता और हर किस्म का मुश्किल काम करता। लोगों के तंज और सख्त बातें भी बर्दाश्त करता। इमारत के बाहर झाड़ू लगा रहा था। इमारत में बैठे एक बूढ़े शख्स ने उसकी थकी हुई शक्ल देखकर तंजिया अंदाज में कहा, लड़के तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कारी भी नहीं बनेगा। ये जुमला हारिस के दिल में चुभ गया, मगर उसने कोई जवाब न दिया। उस रात वो जागता रहा और दिल में सोचता रहा, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी होगी, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। कारोबार का पहला कदम अगले दिन उसने फैसला किया कि कुचरे से दोबारा काबिल इस्तेमाल चीजें जमा करेगा। कबाड़ से पुराने कप, प्याले और धात की चीजें खरीदता और उन्हें मरम्मत करके बेचता। 100 रुपए से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसने पहला कदम उठाया। चंद महीनों में उसने अपने 100 रुपए को 1000 रुपए में बदल दिया। कबाड़ के बाजार से मजीद सामान खरीदा, मरम्मत किया और दुकानों पर बेचना शुरू किया। चाय की टाल और बाजार का सफर जब कुछ तजर्बा हो गया तो हारिस ने सोचा कि एक छोटी सी चाय की टाल लगाए। उसने अपनी सारी बचत से एक टाल बनाई। पहले दिनों में बाजार के दुकानदार इसके पास आकर चाय पीते, क्योंकि इसकी चाय का जायका खास था। वो हर रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता और हर कप चाय के पीछे अपनी माँ के इलाज की दुआ और बाप की याद होती। किस्मत की मुस्कुराहट। एक साल में हारिस का कारोबार इतना बढ़ गया कि इसने एक छोटा होटल खोल लिया। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, बल्कि उसकी मेहनत और इज्जत की कदर करने आते थे। उसने माँ का इलाज कराया और तमाम कर्ज उतार दिए। आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार बढ़ता गया और शहर के बीचों बीच उसने एक बड़ा होटल खोल लिया। दिल को छू लेने वाला लम्हा एक दिन जब हारिस होटल के बाहर खड़ा था, उसने अचानक इसी बूढ़े शख्स को देखा जिसने कभी कहा था, तुम कुछ नहीं कर सकते। बूढ़ा अब कमजोर और गरीब हो चुका था। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी और आंखों में भूख के आसार थे। वो हारिस के करीब आया, नजरें झुकाकर आहिस्ता से बोला, बेटा कुछ रुपए दे दो ताकि घर जा सकूं। हारिस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बाबा जब आपने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जुमला मेरे दिल में बैठ गया। यही बात मेरी जिंदगी बदलने का सबब बनी। फिर उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा, होटल में ले गया, खाना और चाय दी और जेब से नोट निकाल कर कहा, ये रास्ते का किराया है और जब भी चाहें यहाँ चाय आपके लिए हमेशा मुफ्त होगी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए, मगर हारिस के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि जिंदगी की सबसे मीठी कामयाबी वो है जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। सबक दूसरों की बातें तोड़ने के बजाय बनाने का सबब बन सकती है। हर मुश्किल एक नए मौके का दरवाजा होती है। इज्जत और मेहनत की राह चाहे कितनी लंबी हो, इसका इंजाम हमेशा रोशन होता है।